अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आर्टिकल्स का पिछला लेक्चर डिस्टर्ब हो गया था। आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। और आप किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन हो। हमने ये पॉइंट नंबर 4 पढ़ा था, बिफोर एन एडजेक्टिव टू रिप्रेजेंट द क्लास ऑफ पर्सन, द पुअर, द रिच, द डेड पर्सन। इससे मुराद ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी पुअर लोग हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी मर चुके हैं, यानी कि एक क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी एक खास तबके को नहीं बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, रूल पॉइंट नंबर 5, डेफिनेट आर्टिकल द इज यूज बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। ही इज़ द फास्टेस्ट प्लेयर ऑफ द क्लब। यानी कि सुपरलेटिव डिग्री, एडजेक्टिव की चूँकि डिग्रीज होती हैं, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है। जैसे फास्ट मतलब तेज़, फास्टेस्ट और फास्टेस्ट मतलब, और फैट मोटा, फैटेस्ट फैटेस्ट। इस किस्म की स्मॉल छोटा, स्मॉलर स्मॉलेस्ट। मतलब इस किस्म की जो एडजेक्टिव की जो जिससे वर्ब की दूसरी तीसरी फार्म होती है ना, जैसे गो वेंट गॉन, ये वर्ब की दूसरी तीसरी फार्म। इस तरह एडजेक्टिव की दूसरी और तीसरी डिग्रीज होती हैं, उनको डिग्री बोलते हैं। यानी जो पहली डिग्री है एडजेक्टिव की उसको हम पॉजिटिव डिग्री बोलते हैं, दूसरी को कंपैरेटिव बोलते हैं और तीसरी को सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं। गुड से मुराद क्या है? पॉजिटिव, यानी अच्छा, यानी कि अच्छा है। गुड पॉजिटिव, फर्स्ट डिग्री क्या है? पॉजिटिव। जैसे गुड, जैसे कि मैं कहता हूँ कि अली इज़ अ गुड बॉय, यानी कि उसकी सिर्फ मैं आप उसकी अली की ज़ात की बात कर रहा हूँ, यानी अली इज़ अ गुड बॉय। जैसे एहतशाम इज़ अ गुड बॉय, जैसे साजिद इज़ अ गुड बॉय, यानी कि मैं सिर्फ एक बंदे की बात कर रहा हूँ। अगर दो बंदों की बात करना मकसूद हो, जैसे साजिद इज़ अ गुड बॉय एज़ कम्पेयर टू अली ना सॉरी, अगर हम दो की बात करेंगे तो फिर बेटर का इस्तेमाल होगा, बेटर का इस्तेमाल होगा। जैसे साजिद इज़ बेटर देन अली, अली इज़ बेटर देन साजिद। अगर हम पूरी क्लास में से बात करेंगे, बहुत सारे लोगों में से बात करेंगे, तो हम ये लिखेंगे कि साजिद इज़ द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। यानी कि ये थर्ड डिग्री जो है, ये जब आप बहुत सारे लोगों को कंपेयर करते हैं तो फिर ये सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं, यानी बेस्ट। साजिद इज़ द बेस्ट बॉय इन द क्लास। अच्छा, अगर हम सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करें तो फिर भी हम दा का इस्तेमाल करते हैं, जैसे द बेस्ट हो, द फास्टेस्ट हो, द बेस्ट व्हाट्स एवर। यानी कि आप जो भी डिग्री इस्तेमाल करेंगे तो उसमें सुपरलेटिव डिग्री में दा का इस्तेमाल होगा। सम टाइम यूज विद कंपैरेटिव डिग्री इन द सेंस एज फॉलो। अक्सर मतलब सम टाइम, बाज़ दफ़ा हम इसको कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे द हायर यू गो द कूलर इट इज़। जितना भी आप ऊपर जाएंगे इतना ही ठंडक बढ़ती चली जाएगी। यानी इस तरह बाज़ दफ़ा यानी कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, पॉइंट नंबर 7, डेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर नेम्स ऑफ फेमस रिवर्स, न्यूज़पेपर्स, होली बुक्स, बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, व्हेन समवन इज प्लेइंग। यानी कि बाकी रिवर्स के साथ, न्यूज़पेपर के साथ, होली बुक्स के साथ और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ उस वक्त इस्तेमाल होता है जब आप कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हो। वैसे इन जनरल सेंस इसके साथ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ इस्तेमाल नहीं होता। बिफोर द नेम्स ऑफ नेशन, बिफोर द नेम्स ऑफ डायरेक्शन, बिफोर सम नाउन्स टू इंडिकेट प्रोफेशन एंड बिफोर ऑर्डिनल नंबर्स, द जेलम, द इंडस, द डॉन, द कुरान। यानी ही इज़ प्लेइंग द फ्लूट, ही हैज़ आ फ्लूट। यानी कि अगर आपने अगर जनरल कहना है कि ही हैज़ आ फ्लूट, उसके पास एक बांसुरी है, तो इसके साथ आप दा नहीं लगाएंगे। अगर आप लिखेंगे कि ही इज़ प्लेइंग द फ्लूट, तो अगर आप प्ले कर रहे हैं किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को, बजा रहे हैं उसको, उस वक्त उसके साथ हम दा का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। द मुस्लिम कौम के साथ, द वेस्ट डायरेक्शन के साथ, द नॉर्थ, ही ज्वाइंट द बार। यानी कोई भी जब प्रोफेशन को हम जिक्र करते हैं, ही ज्वाइंट द बार, ही ज्वाइंट द चर्च, द फर्स्ट, द सेकंड। ऑर्डिनल्स के साथ, यानी ऑर्डिनल नंबर क्या है जी? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये ऑर्डिनल नंबर होते हैं। द फर्स्ट, द सेकंड के साथ भी हम दा का इस्तेमाल करते हैं। ये मतलब इसमें कोई कंसेप्ट वाली बात नहीं है, ये याद करने वाली बातें हैं। यानी दा का इस्तेमाल हम मशहूर दरियाओं के नाम के साथ, अखबारों के नाम के साथ, इलामी पाक जो होली बुक्स हैं उनके साथ, और उसके बाद हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ, स्पेशली व्हेन समवन इज प्लेइंग, और कौमों के नाम से पहले, डायरेक्शन के नाम से पहले हम दा का इस्तेमाल करते हैं, और ख़ास किस्म के प्रोफेशन का। अच्छा, रूल वेयर दा इज़ नॉट यूज। अब ये भी रूल्स याद करने वाले हैं कि दा हम कहाँ पर इस्तेमाल नहीं करते। विद नेम्स ऑफ पर्सन एंड सिटीज़, द लाहौर रॉन्ग, द उमर रॉन्ग। यानी कि हम अगर किसी शहर के नाम से पहले दा का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे तो ये गलत होगा। किसी इंसान के नाम से पहले दा का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे ये भी गलत होगा। विद नेम्स ऑफ कंट्रीज़, द पाकिस्तान, द ईरान, द इंडिया, मतलब इस किस्म के जो नाम हम इस्तेमाल करेंगे ये भी गलत होगा। कंट्रीज़ के नाम से पहले भी दा का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन इसकी कुछ इस्तिस्ना है, यानी इससे कुछ बरअक्स पॉइंट भी है इस इंग्लिश ग्रामर में। जैसे यूएसए, द यूएसए लिखते हैं, द यूएसएसआर लिखते हैं, द कॉन्गो लिखते हैं, द सूडान लिखते हैं। ये क्या है? कुछ एक्सेप्शन है जिनसे पहले हम दा का इस्तेमाल करते हैं। यानी यूएसए, यूएसएसआर और द कॉन्गो, द सूडान से पहले तो हम दा का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बाकी जितने भी कंट्रीज़ हैं, जितने भी मुल्क हैं, उनके नाम से पहले हम दा का इस्तेमाल नहीं करते। डेफिनेट आर्टिकल कैन नॉट बी यूज बिफोर मटीरियल नाउन लाइक द गोल्ड, द वीट, द ग्राम्स आर रॉन्ग।
यानी मटेरियल नाउन के साथ, जैसे द गोल्ड, द सिल्वर, इनके नाम से पहले भी हम दा का इस्तेमाल नहीं करते। इसकी भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि दा इज यूज्ड व्हेन मटेरियल नाउन इज स्पेसिफिक। जब मटेरियल नाउन स्पेसिफिक कर दिया जाए तो उस वक्त हम दा का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। जैसे द वीट ऑफ रशिया इज अवेलेबल टू पाकिस्तान एट लो प्राइसेस, यानी रशिया की जो गंदम है पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा कम दामों में मुयस्सर है। यानी कि अब हम वीट को हमने मखसूस कर दिया, स्पेसिफिक कर दिया है। डेफिनेट आर्टिकल इसलिए तो इसी को कहते हैं कि ये एक नाउन को स्पेसिफिक यानी कर देता है, उसका एक स्पेसिफिक रिलेशनशिप बना देता है। यहाँ पर वीट से मुराद क्या है? वीट से मुराद रशिया की गंदम है, तो इसको हमने स्पेसिफिक कर दिया। तो जब हमने किसी नाउन को स्पेसिफिक कर देंगे, मटेरियल नाउन को, तो उस वक्त उससे पहले दा लगेगा। जैसे द वीट ऑफ रशिया, द कॉटन ऑफ इजिप्ट, वैसे काटन के नाम से पहले दा का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन यहाँ पर चूंकि स्पेसिफिक हो गया इसलिए हम कहते हैं द कॉटन ऑफ इजिप्ट, द गोल्ड ऑफ सवात, यानी कि वैसे गोल्ड के नाम से पहले दा का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन जब आप इस गोल्ड को किसी खास खित्ते या किसी खास मुल्क के साथ मुंसलिक कर देंगे, यानी कि सवात का सोना, तो उसको हम दा लिखेंगे, यानी द गोल्ड ऑफ सवात कहेंगे। गोल्ड ऑफ सवात सिर्फ अगर कहेंगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने गोल्ड को स्पेसिफिक कर दिया। अच्छा, उसके बाद क्या है? बिफोर द नेम्स ऑफ डिजीज़, यानी कि जितनी भी बीमारियां हैं, बीमारियों के नाम से पहले भी हम दा का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। द फीवर, द कॉलरा, द हार्ट अटैक, द कैंसर, बीमारियों के नाम से पहले भी हम दा का इस्तेमाल लफ्ज़ नहीं कर सकते। ठीक है। द बिफोर नाउन्स हैविंग यूनिवर्सल आइडेंटिटी, जिनकी एक पूरी दुनिया में आलमगीरी एक पहचान होती है, उनके नाम से पहले हम दा का लफ्ज़ इस्तेमाल, जैसे द गॉड, पूरी दुनिया जानती है गॉड को। ठीक है, हिंदू भी गॉड को मानते हैं, मुसलमानों का भी गॉड है, इस तरह बाकी जितने फ़िरके, हर किसी फ़िरके का गॉड है। ठीक है। अच्छा, द हेवन, द गॉड, द हेल, यानी ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल एक आइडेंटिटी रखते हैं ये लफ्ज़। जो जिन अल्फाज की यूनिवर्सल आइडेंटिटी, उनके नाम से पहले हम दा का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते। बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, द करेज, द ब्रेवरी इज रॉन्ग, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? जिसमें आप कोई जज्बात हों, कोई फीलिंग्स हों। द करेज है, द ब्रेवरी है, द लव है, ठीक है, उनसे पहले हम दा का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हाँ, एक्सेप्शन क्या है? जिस तरह मटेरियल नाउन से पहले हम दा का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन जब उनको स्पेसिफिक कर दिया जाए, जब किसी चीज़ के साथ रिलेट कर दिया जाए, किसी खित्ते या किसी मुल्क के साथ रिलेट कर देते हैं, तो फिर हम उनके साथ दा लगाते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इनसे पहले भी दा नहीं लगता, लेकिन जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज रिलेटेड टू सम स्पेसिफिक पर्सनैलिटी, सम स्पेसिफिक इंडिविजुअल, देन वो यूज आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल दा। अच्छा, व्हेन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज स्पेसिफिक देन डेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड, जैसे द करेज ऑफ हजरत अली इज वेल नोन। ठीक है। कोई भी इस तरह का मतलब आप एग्जांपल दे सकते हैं ना, ये मैंने एग्जांपल कोट किया। तो करेज ऑफ हजरत अली इज वेल नोन, यानी यहाँ पर करेज से क्या मुराद है? यहाँ से मुराद, करेज से मुराद हजरत अली का करेज है। यहाँ से मुराद, अगर हम बोले द ब्रेवरी ऑफ हजरत अली इज वेल नोन, अगर हम ब्रेवरी का जिक्र करें तो यहाँ पर ब्रेवरी से मुराद इन जनरल सेंस नहीं है, यहाँ से ब्रेवरी से मुराद हजरत अली की ब्रेवरी है। बिफोर द नेम्स ऑफ डेज एंड मंथ्स, दिनों और महीनों के नाम से पहले इस्तेमाल नहीं करते। द संडे, द मई इज यूज इज रॉन्ग, यानी कि हम किसी भी दिन के नाम से पहले या किसी भी महीने के नाम से पहले भी दा का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। बिफोर द नेम्स ऑफ सीजन एंड फेस्टिवल्स, द विंटर, द समर एटसेट्रा, बिफोर द नेम्स ऑफ बिल्डिंग्स, स्ट्रीट्स, गेम्स एंड मील्स, खानों के नाम से पहले दा का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी ये चंद कुछ रूल्स हैं जिनसे पहले दा का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। कुछ इसमें एक्सेप्शन हैं, इनको नोट कर लें कापी पेंसिल लेकर, तो ये सारी ज़िंदगी आपको काम देगा। तो मुख्तसरन ये है, मैं इसको कंक्लूड करता हूँ कि डेफिनेट आर्टिकल दा है और इनडेफिनेट आर्टिकल से मुराद ए और एन है। ए और एन सिंगुलर के साथ इस्तेमाल होते हैं, और जब आप जनरल सेंस में कोई बात कर रहे हो तो फिर आप ए और एन का इस्तेमाल करते हैं। एन का इस्तेमाल उनके साथ होता है जो वावल साउंड के साथ जो लफ्ज़ लिखे जाएं, उनके साथ हम एन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी चूँकि ये से हम लिखते हैं, जब यूनिवर्सिटी को उर्दू में लिखते हैं ना, तो ये वाव लिखते हैं ना, ये से शुरू होती है, तो ये इज़ नॉट अ वावल साउंड, इसलिए हमने इसके साथ आ यूनिवर्सिटी लिखते हैं, एन यूनिवर्सिटी हम इसके साथ नहीं लिखते। ऑनेस्ट अगर आप लिखेंगे तो वो अलिफ से आप लिखेंगे, अलिफ से लिखेंगे, तो ये क्या है? ऑनेस्ट क्या है? वावल साउंड है, इससे पहले हम एन लगा देंगे। वावल साउंड क्या है? मैंने आपको बताया, उर्दू में या हिंदी में या जिस लैंग्वेज में आप देखें, अलिफ का अगर साउंड क्रिएट कर रहा है, अलिफ का, तो वो वावल साउंड है। किसी भी इंग्लिश के वर्ड को जब आप उर्दू में लिखेंगे, अगर वो आप अलिफ से लिखना शुरू करेंगे, तो वो क्या होगा? वो उसके साथ आप एन का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, आ नहीं करेंगे। ठीक है। उसके बाद दा क्या है? दा एक डेफिनेट आर्टिकल है, जब कोई चीज़ को हम पर्टिकुलराइज करते हैं, स्पेसिफिक करते हैं, जैसे आप किसी चीज़ को हमने एक प्रॉपर कर देते हैं, या किसी चीज़ को हम एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में बयान करना चाहते हैं, तो उससे पहले हम दा का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। दा किन के साथ इस्तेमाल होता है और किन के साथ इस्तेमाल नहीं होता, मैंने इस वीडियो में बहुत क्लियरली आपको बता दिया। अगर इसके अलावा अगर आपको किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। काइंडली प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स और सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल। अगर आप सिंपलेस्ट वे में कंसेप्ट आप